गाजियाबाद में कार टेस्ट ड्राइव के बहाने शोरूम पर कार्यरत कर्मचारी को हथियार के बल पर कार में बंधक बनाकर स्कॉर्पियो कार की लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। शोरूम के कर्मचारी को गाजियाबाद से कार में बंधक बनाकर ले जाने के बाद बदमाश हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र में कर्मचारी को उतार बदमाश कार सहित फरार हो गए। घटना और आरोपियों की तस्वीरें शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कर्मचारी द्वारा बदमाशों के सामने हाथ पैर जोड़कर जान बख्शने की गुहार लगाने पर बदमाश उसे कार से उतार दिए। जाने से पहले बदमाशों ने कर्मचारी मन्नू को सड़क किनारे उतारकर किराए के लिए कुछ पैसे भी दिए और कार लेकर फरार हो गए। इन सारे मामले में गाजियाबाद की थाना सिहानी गेट पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वही घटना को लेकर कार व्यापारियों में डर का माहौल और नाराजगी है। सर वो कस्टमर के तौर पर मेरे पास आए और मुझसे दूसरी गाड़ी की फॉर्च्यूनर की डिटेल मांग रहे थे कि कोई फॉर्च्यूनर। कितने लोग थे, क्या हो गया था? दो जने थे। एक काली सी टी शर्ट में था, लंबा सा तगड़ा सा था, उसने टोपी लगाई हुई थी, मास्क लगाया हुआ था, चश्मा लगाया हुआ था। एक येलो टी शर्ट में था, उसने मास्क लगाया हुआ था पूरा प्रॉपर यहाँ तक। उसके बाद में उन्होंने मुझसे फॉर्च्यूनर की डिमांड करी। मैंने भैया से पूछी, फॉर्च्यूनर भैया ने मना कर दी और वो कहने लगे कि कोई स्कॉर्पियो जो बाहर खड़ी है मुझे दिखा दो। उन्होंने मुझसे दोनों स्कॉर्पियो की डिटेल्स ली, स्टार्ट करके देखी, फिर वो ट्राई व्राई लेने के लिए बोलने लगे। मैंने उनको ट्राई दिलवाई तो उनका वो पहले दो बंदे थे, उनका एक बंदा वहाँ पर खड़ा था आर्यनगर चौक से थोड़ा पहले, वो भी नाबालिग सही था, वो भी उसको वहाँ से बिठाया और मेरे को ये बोलने लगे कि ये हमारा छोटा भाई है, इसको हमने स्कूल से बुलवाया है गाड़ी देखने के लिए कि हम ये गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो ये भी देख लेगा। क्या ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। मुझसे कहने लगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराओ मत, हम तुम्हारी गाड़ी लेके कहीं नहीं जा रहे। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि खाली रास्ता किधर का है। मैंने कि ये रहा। कह रहा हमको सस्पेंशन वगैरह चेक करना है। आगे महिंद्रा का सर्विस सेंटर है, उसके आगे जाके थोड़ी सी आगे ही राम जमली चड्डा स्कूल से पहले ही मुझे उन्होंने मेरा पहले फ़ोन छीना। हाँ, पहले मेरे पास भैया का फ़ोन आया, दीपक भैया का, और पूछने लगे कहाँ पर है, कि गाड़ी दिखवानी है, जल्दी आ जा। मैंने कि भैया वापसी में हूँ और मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में यहाँ पर हूँ। रास्ते में आपको किस तरह मारा पीटा, क्या धमकाया? मेरे को उन्होंने पहले मेरा फ़ोन छीना। जब मेरी उनसे हाथापाई हुई तो उन्होंने मेरा ये वाला हाथ मोड़ करके उसको पीछे कर दिया और मेरे को ऐसे गुद्दी पे 4-5 थप्पड़ अप्पड़ मारे, नीचे झुका करके कोहनी वोनी घूसे वूसे मारे और मेरे मुंह पे गमछा जो होता है वो लपेट करके और सीट के कोने में कर दिया और मेरे को गन पॉइंट पे ले गए जी। यहाँ पे बंदूक लगाई थी मेरे को। आपने बताया वो आपको जान से मार रहे थे कहीं उतार के, तो क्यों वो आपको छोड़ दिया? सर वो मेरे को वहाँ एक जंगल एरिया में ले गए थे, कहने लगे कि इसको यहाँ पे मार दो, मार के इसको फेंक दो, इसको ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने बोला, मैंने हाथ जोड़े, उनसे रिक्वेस्ट की, बहुत पैर भी पकड़े कि मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका। तो फिर वो कहने लगे, फिर इतने में ही वो मुझे बाहर ले आए और बाहर ले जाने के बाद में फिर मैं जैसे जगह देखने लगा, उन्होंने मेरे को एक थप्पड़ मारा और मारने के बाद फिर मुझको गाड़ी में बिठा लिया, फिर बांध लिया। फिर उसके बाद में मुझे नहीं पता, मुझे उन्होंने उस वाले टोल पे उतारा था, टोल से पीछे। अच्छा, जाते हुए आपको कितने पैसे दे के गए और क्या क्या कह गए? सर वो 200-300 रुपये के लपेट में दे गए थे, ये पड़े मेरे पास ऊपर पैसे, और कहने लगे तुझको जहाँ जाना है जा। और मेरा फ़ोन भी छीन लिया था, वो फ़ोन भी दे गए, फ़ोन में से सिम निकाल ली। क्या नाम है सर आपका? दीपक वलेचा। दीपक वलेचा। दीपक जी, ये क्या हाँ काम जी, होता है? मेरा गाड़ियों को सेल परचेस का काम है, पुरानी हाँ जी। एक घटना हुई है कल, क्या कुछ घटना है, पहले घटना घटना कल ये 4 बजे की है, 3:54 लगभग 54 मिनट की। दो जने आते हैं बाहर, मेरा लड़का उनको गाड़ी की ट्राई दिलवाने के लिए जाता है, दिखाता है गाड़ी पहले उनको, वो ट्राई के लिए कहते हैं गाड़ी की ट्राई दिलवा दो। लड़का साथ जाता है उनके। जब 10-15 मिनट हो जाते हैं तो मुझे थोड़ा डाउट होता है, मैं फ़ोन करता हूँ, मन्नू कहाँ रह गया? मन्नू बोलता है कि गाड़ी दिखाने जा रहे हैं कि किसी मिस्त्री को। मैंने ठीक है जल्दी आ जा, मुझे गाड़ी दिखानी है कोई और। कहता ठीक है। उसके लगभग 2-4 मिनट बाद मेरा पार्टनर से फ़ोन करता है, मन्नू जल्दी आ ज़रा। फिर कुछ हमें डाउट सा होता है, मैं दोबारा फ़ोन करता हूँ तो मन्नू का लगभग आपका 4 बज के लगभग 27 मिनट में उसका 27-28 मिनट में उसका स्विच ऑफ हो जाता है। हमें डाउट होता है, उसी टाइम निकल जाते हैं हम ढूंढने के लिए। थे उसकी लास्ट लोकेशन जो हमें लड़के ने बताई थी मन्नू ने, कि मैं गाड़ी दिखाने इन मिस्त्री को डीपे फाटक पे जा रहा हूँ। हम डीपे फाटक पहुँचते हैं, हमें वहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलती।
10-5 मिनट ढूंढते हैं। जब हमें कुछ डाउट सा होता है हम 112 नंबर पे कंप्लेंट कर देते हैं। लगभग 5 बजे से पहले पहले हमने कंप्लेंट कर दी। उसके बाद हमने इसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी तलाश करने के बाद, टूल पे जाने के बाद सब जगह के जितने आसपास के टूल हैं सबकी फुटेज निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिलता। लगभग 7 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आता है मेरे लड़के का, भैया मुझे ऐसे ऐसे इन्होंने मारा और मुझे यहाँ फेंक गए। मैंने तू ठीक है, कह रहा मैं ठीक हूँ। मैंने तू चिंता मत कर, हम वहीं पहुँच रहे हैं। मेरा पार्टनर भी अलग गाड़ी पे था, मैं अलग गाड़ी पे था, हमारे 2-4 डीलर और हैं, वो सब ढूंढ रहे थे अलग अलग लोकेशन पे। तो मुझे जो नज़दीक लगा मेरा पार्टनर, मैंने कुलदीप से बोला तू वहाँ जल्दी पहुँच। थाना हाफिजपुर के आसपास उसे छोड़ गए थे। अच्छा, किस हालत में छोड़ा गया उसको? उस लड़के को 2-4 चाटे वाटे मारे थे और उसकी आँखों पट्टी बांध रखी थी और उसे गन पॉइंट पे ले गए थे। हाँ, किस तरीके का हुलिया था, कितने लोग? 2 लोग थे, 2 लोग तो जो गाड़ी देखने आए थे। उसके बाद एक लड़का, मन्नू, हमारे लड़के ने बताया, पहले तो हमें मालूम नहीं था। जब मन्नू मिल गया, मन्नू ने बताया एक लड़के को उन्होंने आर्यनगर चौक से बैठाया था। चौक से बैठाने के बाद इसे डीपीएस फाटक पे ले गए दिखाने के लिए गाड़ी। वहाँ कोई मिस्त्री नहीं था। जब इसने कौन सी गाड़ी थी? स्कॉर्पियो S9 2019 मॉडल, कुछ और लोग भी शामिल है इसमें? एक जना और बैठाया था नारायणनगर चौक से। 3 जने हो गए ये। जब ये डीपीएस फाटक पे पहुंचे, मेरे लड़के ने कहा गाड़ी वापसी लो, मेरे भैया बुला रहे हैं। इन्होंने तमंचा निकाल के तमंचा लगा दिया, मेरा हाथ मोड़ा और 2-4 चाटे मारे और मुझे सीट में नीचे डाल दिया, जिससे कि मैं कुछ देख ना पाऊँ। इसमें सीसीटीवी में फुटेज निकाली हमने। वो 2 बंदे आते हैं